आज मैं अपने कज़न की तरफ आया हूँ। सुबह से मुझे बुला रहा था लेकिन मैं आ नहीं पाया। इसने कुछ अपने वो देखें मुर्गियों के और कबूतरों के खुडे ढांपे हैं, उसने कुछ काम करा रहा था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। मैं भी काफ़ी बेहतर हूँ अब, लेकिन थोड़ा सा ना बाजू को रिलैक्स रखना है। लटकाता हूँ तो थोड़ी सी पेन ज़्यादा होती है। अच्छा, आज के बारे में, आज ये जो पराली है ना, पराली अक्सर आपको फलों वाली दुकान पे, क्रेट्स के अंदर, फ्रूट्स की दुकान पे और सब्ज़ी की दुकान पे मिल जाएंगे। ये उनके लिए वेस्ट होती है, लेकिन ये हमारे पेट्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे जो जानवर हैं या मेरे कज़न के जानवर हैं, हम उनके लिए एक इंसुलेशन सर्दियों में इसके साथ कैसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ये किस लिए? ये पिंजरे में डालने के लिए। कबूतरों ये पूरा मैंने बंद कर दिया। सर्दियों में अगर ऐसी पराली मिल जाती है ना आपको, तो बड़ा बेस्ट होता है कि आप किसी भी परिंदों के, मुर्गियों के, डक्स के और पिजन्स के नीचे बिछा देंगे ना, तो ये बड़ी इंसुलेशन हो जाती है। इसके अंदर बड़ी एक हीट होती है, क्योंकि जैसे हम रज़ाई लेते हैं ना, ये पराली इस पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ये चूज़े देख रहे हैं आप, ये वही चूज़े हैं जो एक दिन बाद निकले थे। इसमें से कौन से वाला है जो एक दिन बाद निकला था? ये वाला माशाल्लाह। आगे होते ये जिस चूज़े का जिक्र कर रहे हैं ना, इसकी एक मेरी ना पुरानी वीडियो है। ये अंडे हमने वेस्ट कर दिए थे, तो लेकिन जब दोबारा उसको तोड़ा गया तो उसके अंदर से माशाल्लाह ये बेबी निकल आया था। तो जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, वो वीडियो है। कबूतर तो वैसे बड़े सख्त जान होते हैं, सर्दी गर्मी बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं ना, ज़रा उनके लिए थोड़ी सी इंसुलेशन के लिए पराली को बिछाना पड़ता है। तो ये देखिए अंडों पे भी बैठे हुए हैं। कई लोग सर्दियों में तूड़ी भी बिछा लेते हैं, लेकिन ये गलत होती है, क्योंकि इसके अंदर डस्ट बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से सर्दियों में थोड़ा सा भी ज़ुकाम होता है ना, तो ये जब मुर्गियाँ चलती फिरती हैं ना, तो इसकी जो डस्ट होती है ना, वो इनहेल करती हैं, तो जिसकी वजह से मुर्गियों में और कबूतरों में बीमारियां आ जाती हैं। इसलिए पराली बेस्ट है। आप किसी भी फल वाले से, किसी सब्ज़ी वाले से, या कोई भी आपका कोई वाकफ़कार है, ये मिलती नहीं है, ये फलों के अंदर ही आती है, आप उनसे ले सकते हैं। इस मुर्गे का भी हाल मेरी बाजू जैसा ही है, दब पड़ी हुई है। और ये देखिए बेचारा, पाँव ज़मीन पे नहीं लग पा रहे उसके। इसका अब ये है, इसका जो ट्रीटमेंट है ना, वो यही है कि थोड़ी सिकाई करते हैं और इसको एक मेडिसिन देते हैं। बाकी मेरे कहने पे जो है ना, मेरे कज़न ने इसको, इसका जगह तो कंजस्टेड कर दी थी। इसका वो पिंजरा दिखाएं एक मिनट। जब भी कोई ऐसा मसला हो ना, तो कोई भी मुर्गा या मुर्गी आपकी ज़ख्मी हो टांग की वजह से, तो उसको सबसे पहले छोटे पिंजरे में शिफ्ट कर दें। पाँव उसका ज़मीन पे नहीं लग रहा। इंशाल्लाह इसकी बाद में भी आपको प्रोग्रेस दिखाऊंगा। ऐसा मसला अगर मुर्गा या मुर्गी में हो जाए, तो सबसे पहले किसी छोटे केज में उनको शिफ्ट करें, ताकि वो भाग दौड़ ना कर सके, क्योंकि जितना ज़्यादा अपने साथियों में रहेगा ना, तो उसको उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। बेसिकली मेरे कज़न ने ना मुझे बुलाया इसी वजह से था कि उसका मुर्गे को ना रेस्क्यू करना है, उसके मुर्गे को ट्रीटमेंट करना है। तो मुझे तो खुद ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, आज मैं उसके हाथों से ही करवाऊँगा। हाँ जी, क्या हाल है? मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप ही करो भाई। वो यार लैत दी सी।
नाजरीन, अब मुझे दीजिए इजाज़त। आज का मेरा व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। बस इसको छोटी जगह पे रख दें आप।